हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खिलजी वंश से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा वंश था खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक माने जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इसका प्रतापी शासक है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और इस वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमान लोगों ने विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था और उलेमान लोगों ने इसका विरोध किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यह है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोउपाधि धारण की थी? किसकी सिकंदर सानी की मनोउपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति सब था तो जिसमें जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो खलीफा किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था, जो घर पर भी टैक्स लेता था। क्या लेता था? घर पर भी टैक्स लेता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी घर पर भी टैक्स लेता था। अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोल के बीच कौन सी सीमा थी? तो यह है रावी नदी की सीमा थी। आगे बढ़ते हैं और यह है सूचना 1 से सूचना 2 को मिलाना है। तो रणथंभौर के शासक कौन थे? तो रणथंभौर के शासक थे हमीर देव थे। चित्तौड़ के शासक रतन सिंह थे, राणा रतन सिंह थे। और देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र थे। और गुजरात के शासक कर्णदेव थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको बताया था रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका भी आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उसके पति का नाम बताएं। तो यह है राणा रतन सिंह, इसके पति का नाम है। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था जो आधा राजस्व लेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुल्तान जिसने बढ़कर भू राजस्व उपज का 50% कर लिया वह था। इसका 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी जिन दोनों ने ही 50% कर लिया था। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि उस भूमि को कहते हैं जो कि सरकारी भूमि थी, और इस अलाउद्दीन खिलजी के समय यह अधिक विकसित थी, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने भूमि दान में दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने
पैसा देना चालू किया और जितनी भी भूमि थी उसे वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं। और बाजार कीमतों को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का प्रयास कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत ही सफल प्रयास था। जो बाजार कीमतों को नियंत्रण करता था अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत ही सफल था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, और कल हम देखेंगे तुगलक वंश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय।